Nobody cares about your trading losses. Sounds harsh, right? Maybe. But ये सच है. आप अपने अकाउंट्स को ब्लो करते रहते हो एंड इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द प्रॉब्लम आप सिंपैथी ढूंढते हो. लेट मी टेल यू इन टुडेज वीडियो व्हाई ये रॉन्ग अप्रोच है. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे. आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो. तो पहले हम कुछ हार्ड ट्रूथ देखेंगे, फिर हम सोल्यूशंस भी देखेंगे. ओके, साथ साथ हम देखेंगे द हार्ड ट्रूथ प्लस सोल्यूशन. फर्स्ट है इसमें रियलिटी चेक. क्यों कोई केयर नहीं करता है? वाई? आपके जो स्ट्रगल्स होते हैं उसका किसी को कोई भी उससे किसी को कोई भी मतलब नहीं होता है. बट ऐसा क्यों होता है? तो जब आप मनी लूज करते हो ना, आपने भी देखा होगा, जब जब जी मनी लूज करते हो ना, आप उसके बारे में किसी को बताते हो तो नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट. किसी को उससे मतलब नहीं होता है कि आप पैसे लूज कर रहे हो, तो कोई वो स्टोरी सुनने में आपके नहीं इंटरेस्टेड होता है, राइट? कोई एफर्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता है. आप जो भी एफर्ट लगा रहे होते हैं, आपके जो भी फेलियर्स होते हैं या जो भी आपके स्ट्रगल जब भी आपका चल रहा होता है, तो उन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता. आप किसी को भी बताओगे तो ये जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है. सबको किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? ऑल आर इंटरेस्टेड जस्ट इन रिजल्ट. जब किसी का रिजल्ट आ जाता है ना, तब फिर लोग बोलते हैं अरे देखो कितना ओवरनाइट सक्सेस आ गया उसे तो. बट उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितना ईयर्स ईयर्स का एफर्ट लगा होता है या ईयर्स के फेलियर्स होते हैं, इसके बारे में किसी को भी नहीं मतलब होता है, राइट? तो कंप्लेन करने से ना, अगर आप भी लॉसेस अगर आपको हो रहे हैं एंड यू कीप कंप्लेनिंग, तो उससे कभी भी आपके लॉसेस जो हैं वो कम नहीं होंगे, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मिस्टेक से आपको ऑलवेज सीखना चाहिए. जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, या हर लोग मिस्टेक्स करते हैं, मैं भी मिस्टेक्स करती हूँ, अभी तक मैं मिस्टेक्स करती हूँ. तो आपको मिस्टेक्स जो भी आप करते हो, हर लोग करता है, तो उससे आपको लर्न करना है, क्योंकि ये मिस्टेक मुझसे हो गया, आगे मुझे ये नहीं करना है. और तभी आपकी जो लॉसेस वाली प्रॉब्लम है ना, इस ये कम होगी. तो आप इसके बजाय कि आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो आप जाके दूसरे लोगों को अपनी स्टोरी बताओ एंड उनसे सिंपैथी गेन करने का ट्राई करो. आपको देखना है कि क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो, उससे आपको लर्न करना है. तो हम लोगों ने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है, 10 मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं या जो बिगनर्स होते हैं या जो एज ए ट्रेडर आप करते हो, 10 मिस्टेक्स. उस पे हमने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करी हुई है. तो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो. उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा. देन द सेकंड है इसमें, वो है मार्केट इज रूथलेस. सॉरी, विनर्स वर्सेस लूजर्स. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विनर्स एंड लूजर्स को जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं. तो पहले हम बात करें लूजर्स की. तो लूजर्स क्या करते हैं? आप लोग भी बोलना अगर ऐसा मैं सही सही है तो. वो कीप ब्लेमिंग फॉर लॉसेस. वो लॉसेस के लिए ब्लेम करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो लॉसेस के लिए ब्लेम करते हैं, मार्केट को ब्लेम करेंगे, देन अपने ब्रोकर को ब्लेम करेंगे, अरे उसकी वजह से हो गया, मार्केट ही ख़राब था इस वजह से हो गया. देन टीचर्स को करेंगे, अगर मान लो आपने कोई टीचर या मेंटोर रखा हुआ है उसको ब्लेम करेंगे. देन और अगर और भी कुछ बचेगा तो फिर बैड लक को ब्लेम करेंगे. तो ये सारे कुछ लोग ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लूजर्स जो होते हैं वो ब्लेम करते रहते हैं कि इनके वजह से मुझे लॉस हो गया. बट वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि ये लॉस जो मुझे हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ. ये कभी नहीं सोचते हैं. तो ये होना चाहिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ऑन द अदर हैंड विनर्स क्या करते हैं? विनर्स जो करते हैं वो एनालाइज करते हैं जो भी उनसे मिस्टेक्स हुआ है, उसको वो एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करी है. देन वो अडेप्ट करते हैं एंड देन वो फोकस करते हैं इम्प्रूवमेंट के ऊपर, राइट? कि कैसे मैं और ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो ये डिफरेंशिएट करता है विनर्स
विनर्स एंड लूजर्स को, विनर्स ये काम करते हैं एंड लूजर्स ये काम करते हैं। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको अडेप्ट का मतलब समझाऊं, तो जैसे मान लो ट्रेडिंग उस चीज़ में करना जो अभी ट्रेंड में है। लाइक मान लो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में आप बैक टू बैक ट्रेड किए जा रहे हो, एंड आपको दिख रहा है कि निफ्टी जो हमारा है वो साइडवेज है, तो भी आप उसमें ट्रेड किए जा रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट आपको दिख रहा है कोई अदर सेक्टर लाइक निफ्टी, मैं फार्मा की बात करूं, अगर मान लो आपको दिख रहा है निफ्टी फार्मा, या गोल्ड की बात करें, कोई भी अदर जो भी सेगमेंट है वो आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर ट्रेंड में है, तो भी आप जो है ना कंटिन्यू आप निफ्टी में ही ट्रेड किए जा रहे हो। तो दिस इज नॉट अडेप्टेबिलिटी, ये अडेप्टेबिलिटी नहीं हुआ। अडेप्टेशन क्या होगा कि जब आप निफ्टी को छोड़ के आप शिफ्ट कर जाओगे जो ट्रेंड में चल रहा है उसमें, उसी को हम कहते हैं अडेप्ट। तो अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में, आपको सही टाइमिंग पे देख के जो भी ट्रेंड में है उसमें आपको शिफ्ट होना होता है। तो इसे हम सेक्टर रोटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहता है मार्केट में। कभी भी लगातार कोई एक सेक्टर या कोई एक सेगमेंट जो है वो ऑलवेज कभी भी ट्रेंड में नहीं रहता है, ये कंटिन्यूअसली जो है वो चेंज होता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर रोटेशन। तो अगर आप इसको कैच कर लेते हो तो आपका ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो सेक्टर रोटेशन पे हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है सेपरेट, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो मार्केट जो है ऑलवेज रिस्पेक्ट करता है स्किल्स को, पेशेंस को एंड डिसिप्लिन को। तो आपको भी अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है ताकि आप मार्केट में ट्रेडिंग के गेम में बने रह पाओ, राइट। देन द थर्ड वन इज इमोशनल ट्रेडिंग इज अ डिजास्टर। अगर आप भी ये करते हो किसी भी तरह का इमोशनल ट्रेडिंग, बी इट ओवर ट्रेडिंग, बी इट रिवेंस ट्रेडिंग, बी इट फियरफुल ट्रेडिंग, बी इट ग्रीड में ट्रेडिंग, ये बिल्कुल डिजास्टर होता है। और अ, इन सब के अलावा इमोशनल ट्रेडिंग में ये भी आता है सीकिंग सिंपैथी। आपको लॉस हो रहा है तो आप जाके कहीं पे सिंपैथी गेन करने का ट्राई कर रहे हो, तो ये भी आता है ट्रेडिंग विथ इमोशंस में ही आता है ये भी। तो ये आपके लिए डिजास्टर है अगर आप ये कर रहे हो, तो आज ही से आपको ये स्टॉप कर देना चाहिए बिल्कुल, राइट। तो मार्केट को कोई मतलब नहीं होता है हमारे इमोशंस से। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना है अपने लिए, एंड उसी पे आपको स्टिक रहना है। तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग प्लान इज नथिंग बट आपका उसमें स्टेप्स लिखा होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। आप ट्रेड करोगे तो आपका स्टेप बाय स्टेप उस पर मेंशन रहता है कि आप ट्रेड लोगे तो जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो उसके हिसाब से स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, ट्रेडिंग प्लान में लिखा हुआ होता है। तो ये आप कोई भी अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई ऐप में कर सकते हो, आप शीट पे कर सकते हो, आप एक्सेल शीट पे कर सकते हो, गूगल शीट पे कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो। तो हमने आपको ट्रेडिंग प्लान पे एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन फोर्थ वन इज सक्सेसफुल ट्रेडर माइंडसेट आपको डेवलप करना चाहिए। वो क्या होता है सक्सेसफुल ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, अगर आपको नहीं पता है तो ये ऑल अबाउट माइंडसेट। स्ट्रैटेजी बहुत कम पार्ट प्ले करती है, हमारा माइंडसेट जो होता है वो ज़्यादा पार्ट प्ले करता है, राइट। आपको स्टॉप करना होगा मल्टीपल स्ट्रैटेजी की तरफ देखना, आपको एक स्ट्रैटेजी सीखनी है एंड उसी पे आपको फोकस करना है। मल्टीपल स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगी, वन वन स्ट्रैटेजी एट अ टाइम जो है वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो आपको इसी पे वर्क करना है, एक स्ट्रैटेजी पे आपको वर्क करना है, एंड लॉसेस को एज अ लेसन आपको लेना है, राइट। ना कि नॉट एज एक्सक्यूजेस, मतलब आपको एक्सक्यूज नहीं देना है कि इस वजह से लॉस हो गया, उस वजह से लॉस हो गया। आपको इसको एज अ लेसन लेना है कि ओके ठीक है, मैं ये लॉस मुझे इस वजह से हुआ, अब आगे मुझे ये चीज़ नहीं रिपीट करनी है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग का जो सक्सेस होता है ना, ट्रेडिंग में जो भी सक्सेस मिलती है वो आपकी लोनली जर्नी होती है। किसी को कोई मतलब नहीं होता है आप क्या कर रहे हो, क्यों आपको लॉस हुआ। ये लोनर्स गेम कहते हैं ना, ट्रेडिंग इज़ अ लोनर्स गेम। तो ये लोनली जर्नी होती है, आपको ही इसको करना होता है। तो आप अगर ट्रेडिंग में और सीखना चाहते हो, अपनी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करना। उसमें बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग में आपको फ्री में हेल्प कर सकती हैं। तो आप ये हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ कम्स द बोनस टिप, मैं आपको बोनस टिप देती हूँ। तो मैं 3 स्टेप सोल्यूशन आपको बताती हूँ।
आपको जो ऑलवेज काम आएगी, लाइफ टाइम आपकी ट्रेडिंग में आपको काम आएगी। थ्री स्टेप सोल्यूशन, वो थ्री स्टेप सोल्यूशन है। फर्स्ट है ट्रैक, देन है अडेप्ट, एंड देन एग्जीक्यूट। तो ट्रैक में आता है अपने ट्रेड्स को आप ट्रैक करो, आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हो उसको आप ट्रैक करो, कहीं पे आप उसको रिकॉर्ड करके रखो। जैसे हम लोग देखो इसके लिए ये वाली शीट यूज़ करते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग जर्नल की शीट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें चार्ट्स भी लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये वाली शीट आपके पास नहीं है तो आप हमसे ले सकते हो। अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप हमारी ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देख सकते हो, सेपरेट वीडियो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाया जाता है, तो आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप वीडियो देख के आप ये वाली शीट हमसे ज़रूर ले लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, हम आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देंगे। तो कोई चैनल पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए फटाफट से आप हमसे ट्रेडिंग जर्नल वाली शीट ले लो, ये सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, राइट। तो आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, जिसे आप जर्नल कहते हो। जहाँ पे आपके ट्रेड्स रिकॉर्ड होते हैं उसे आप जर्नल कहते हो। देन सेकेंड होता है अडेप्ट, मतलब कि आपको अपने बैड हैबिट्स को कट करना है। जो भी आप बैड हैबिट्स है, मान लो आप टारगेट पे एग्जिट नहीं करते हो, स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते हो, 19-20 वाले सेटअप्स ले लेते हो, या रिस्क को मैनेज नहीं करते हो, जो भी आपके बैड हैबिट्स है आपको उसको कट करना है, तो ये होता है अडेप्ट में आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी देखो हम ये वाली शीट यूज़ करते हैं, पर्सनली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हमसे ले लो, ये वाली शीट भी आप हमसे ले सकते हो। आप कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। तो इससे आपका, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट में ये आपको हेल्प करेगा। तो ये दोनों शीट्स आप हमसे ले सकते हो। अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप बस ये कमेंट करो आपको शीट्स चाहिए, तो हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। एंड देन एग्जीक्यूट में आता है कि आपको डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग में रहना है। नो इमोशनल डिसीजन, कोई भी इमोशनल डिसीजन आपको नहीं लेना है, राइट। तो ये बस तीन चीज़ है जिससे आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूव हो सकते हो, ट्रैक, अडेप्ट एंड देन एग्जीक्यूट। तो एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, मार्केट को भी कुछ मतलब नहीं है हमारे स्ट्रगल से, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को मास्टर कर लेते हो, अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो ना, तो फिर आप थैंक करोगे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए खुद को, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत पोटेंशियल होता है, राइट। तो क्या आप भी लॉसेस के लिए किसी को ब्लेम करते हो? हमें कमेंट करके बताओ अगर आप भी लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे एंड किसी को ब्लेम करते हो तो। सो ये था हमारा आज का ट्रेडिंग स्ट्रगल का वीडियो। एंड सेबी के जो कुछ रेगुल रूल्स आए हैं जिस वजह से हम आपको अब लाइव मार्केट की एनालिसिस नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उस सेबी के रूल्स को भी हमें फॉलो करना है ना, राइट। तो हम इसीलिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की भी करेंट मार्केट की एनालिसिस नहीं दिखा पाएंगे। अब लास्ट 3 मंथ्स की हम दिखा सकते हैं, लेकिन करेंट मार्केट में सेबी ने रूल्स लाया है नहीं दिखाना, तो हम नहीं दिखा पाएंगे। सो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपको 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।